कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसके पास धन है, वैभव है, शक्ति है, सम्मान है और भविष्य में एक विशाल साम्राज्य का सिंहासन उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन एक दिन वही राजकुमार सब कुछ छोड़ देता है। आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एक दिन राजकुमार सब कुछ छोड़ देता है, ना किसी राज्य की इच्छा, ना किसी युद्ध की महत्वाकांक्षा, ना किसी विजय का स्वप्न। उसके भीतर केवल एक प्रश्न जल रहा था, दुख क्यों है। यही प्रश्न आगे चलकर एक ऐसे महापुरुष को जन्म देता है जिसे दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। सदियां बीत गई, सदियों बीत गई, राजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और मिट गए, सभ्यताएं बदली, विज्ञान आगे बढ़ा। लेकिन आज भी जब बुद्ध का नाम लिया जाता है तो मन में एक अलग प्रकार की शांति उतरती है। और तब एक प्रश्न उठता है, क्या भारत को फिर बुद्ध जैसा पुत्र नहीं मिला, या फिर भारत ने दोबारा फिर बुद्ध जैसे इंसान को जन्म क्यों नहीं दिया। क्या बुद्ध वास्तव में इतने अद्वितीय थे कि इतिहास उन्हें दोहरा नहीं सका, या फिर हम उन्हें पहचान नहीं पाए। आज की इस यात्रा में हम किसी चमत्कार की नहीं बल्कि सत्य की खोज करेंगे। हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर बुद्ध को इतना महान क्या बनाता है और क्या कारण है कि आज भी उनका नाम करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत बना हुआ है। लेकिन इससे पहले हमें बुद्ध को समझना होगा, क्योंकि बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक चेतना थे, वो एक जागरण थे, वो एक ऐसी क्रांति थे जो तलवार से नहीं बल्कि करुणा से लड़ी गई थी। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन संसार की दिशा बदल देगा। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, चारों ओर सुख सुविधाएं थी, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बाहरी सुख हमेशा आंतरिक संतोष नहीं दे सकता। मनुष्य के भीतर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। सिद्धार्थ के भीतर भी वही प्रश्न उठने लगे। उन्होंने वृद्ध अवस्था देखी, उन्होंने बीमारी देखी, उन्होंने मृत्यु देखी, और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि संसार का हर सुख अस्थायी है। यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। ये खोज किसी धर्म को स्थापित करने की नहीं थी, ये खोज स्वयं को समझने की थी। वर्षों तक उन्होंने तप किया, ध्यान किया, संघर्ष किया, और अंततः बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें वह अनुभव हुआ जिसे हम बोधि कहते हैं। वह क्षण केवल सिद्धार्थ के जीवन का परिवर्तन नहीं था, वह मानव चेतना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उस दिन एक व्यक्ति बुद्ध बन गया। उससे पहले वो बुद्ध नहीं थे, उससे पहले वो सिर्फ एक राजकुमार थे, लेकिन उस दिन वो एक बुद्ध बन गए थे। लेकिन प्रश्न ये है, बुद्ध को महान किसने बनाया? क्या उनका ज्ञान, क्या उनका त्याग, क्या उनकी करुणा, या इन सब से भी अधिक कुछ? शायद बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने लोगों से अंधविश्वास नहीं मांगा। उन्होंने कहा, स्वयं देखो, स्वयं समझो, स्वयं अनुभव करो। उन्होंने लोगों को सोचने की स्वतंत्रता दी, उन्होंने प्रश्न पूछने का साहस दिया, और यही कारण है कि आज भी उनका संदेश समय की सीमाओं को पार कर जाता है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि बुद्ध इतने महान थे तो फिर इतिहास में उनके जैसे और लोग क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वास्तव में कोई नहीं आया, या हम केवल बुद्ध को ही याद रखते हैं? जब हम इतिहास को ध्यान से देखते हैं तो हमें अनेक महान आत्माएं दिखाई देती हैं। कई संत हुए, कई ऋषि हुए, कई ज्ञानी हुए, लेकिन हर युग की भाषा अलग होती है, हर युग की चुनौतियां अलग होती हैं। संभव है कि किसी अन्य युग में किसी अन्य रूप में वही चेतना प्रकट हुई हो,
लेकिन लोगों ने उसे किसी दूसरे नाम से जाना हो। यहीं से हमारी खोज और गहरी हो जाती है। क्या महान आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, या वे केवल एक बार या फिर वो केवल एक बार ही आती हैं? क्या बुद्ध जैसा होना किसी एक व्यक्ति तक सीमित है, या हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व की संभावना छिपी हुई है? शायद यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि बुद्धत्व केवल एक व्यक्ति की कहानी है तो वह इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि बुद्धत्व एक संभावना है तो वह आज भी जीवित है। और तब प्रश्न बदल जाता है। प्रश्न ये नहीं रहता कि भारत को फिर बुद्ध जैसा पुत्र क्यों नहीं मिला। प्रश्न ये बन जाता है, क्या आज भी कोई बुद्ध बन सकता है? और इसी प्रश्न का उत्तर हम आगे खोजेंगे। क्या बुद्ध जैसा व्यक्ति फिर जन्म ले सकता है, या बुद्ध केवल एक बार ही आते हैं? तो अब बात करते हैं, अब हम उस प्रश्न के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। क्या वास्तव में भारत को फिर बुद्ध जैसा पुत्र नहीं मिला, या फिर हम बुद्ध को समझने में ही कहीं चूक गए हैं? जब हम बुद्ध को देखते हैं तो अक्सर हम केवल उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। हम उनकी मूर्तियां देखते हैं जो कि दुनिया में बहुत हर देश में मौजूद है। तो यानी एशिया में हर जगह उनकी कहानियां हर कोई सुनने को मिलेगी, और उनकी मूर्तियां आपको हर जगह मिलेगी। हर छोटे शहर में, बड़े शहर में, और कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में जरूर सुनने को मिला होगा। उनके उपदेश सुनते हैं, हम उनकी मूर्तियां देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन बुद्ध स्वयं कभी नहीं चाहते थे कि लोग केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करें। वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मूर्ति तक बनाए। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां जिस इंसान की हैं तो वो बुद्ध की हैं। वे चाहते थे कि लोग उस सत्य को खोजें जिसे उन्होंने अनुभव किया था। यानी वो चाहते थे कि जिस चीज को उन्होंने अनुभव किया, जिस सत्य को उन्होंने अनुभव किया, लोग भी उसी को खोजें। यही कारण है कि बुद्ध बार बार कहते हैं, अपने भीतर प्रकाश खोजो। इस वाक्य में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि केवल मैं ही जागृत हूँ। वह ये कह रहे थे कि जागरण की संभावना हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। जिस प्रकार एक बीज के भीतर विशाल वृक्ष छिपा होता है, लेकिन हम बीज को देखकर कभी सोच नहीं सकते कि ये एक दिन इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर भी बुद्ध तत्व छिपा हुआ है। लेकिन हम कभी भी किसी को देख के, किसी बच्चे को देखकर हम ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते जब तक वो बुद्ध नहीं बन पाता। लेकिन संभावना है, हर बच्चा एक दिन बुद्ध तत्व को प्राप्त कर सकता है या फिर बुद्ध बन सकता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो संसार में इतने कम लोग जागृत क्यों दिखाई देते हैं? कारण शायद ये है कि जागरण आसान नहीं है। मनुष्य भारी दुनिया को जीतना चाहता है, भारी दुनिया को ही जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतना नहीं चाहता। वह दूसरों को बदलना चाहता है, सबको ज्ञान देना चाहता है, और लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहता। वह सफलता चाहता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक धैर्य नहीं चाहता। बुद्ध का मार्ग कठिन इसलिए नहीं था कि उसमें कोई रहस्य था। वह कठिन इसलिए था क्योंकि उसमें स्वयं का सामना करना पड़ता है। दुनिया का सामना करना आसान है, लेकिन स्वयं का सामना करना हमें घबराता है, परेशान करता है, और कुछ समय के लिए बेचैनी में डाल देता है, क्योंकि हमने कभी अपने आप का सामना नहीं किया। और स्वयं का सामना करना संसार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज का युग पहले से बिल्कुल अलग है। चारों ओर सूचना है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, असंख्य आकर्षण है। मन हर क्षण किसी न किसी दिशा में खींचता रहा है। ऐसे समय में ध्यान करना, स्वयं को समझना, अपने भीतर उतरना पहले की तुलना में और भी कठिन हो गया है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध तत्व समाप्त हो गया है। संभव है कि आज भी किसी गांव में, किसी शहर में, किसी साधारण परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भीतर की यात्रा पर चल रहा हो। शायद वे प्रसिद्ध ना हो, यानी फेमस ना हो, शायद उसका नाम इतिहास की पुस्तकों में ना लिखा जाए जैसे कि बुद्ध का लिखा गया है, लेकिन चेतना का प्रकाश केवल प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता। महानता हमेशा शोर नहीं करती, कई बार वह मौन में जन्म लेती है। बुद्ध भी जब सत्य की खोज कर रहे थे तब पूरी दुनिया उन्हें नहीं जानती थी। वे एक साधक थे, एक खोजी थे, और हर महान यात्रा की शुरुआत इसी प्रकार होती है। दोस्तों, एक और संभावना है। शायद हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं बुद्ध जैसा व्यक्ति फिर क्यों नहीं आया, लेकिन शायद प्रश्न यह है, क्या हमने बुद्ध जैसा बनने की कोशिश की? क्योंकि इतिहास के महान लोग केवल इसलिए महान नहीं बने कि वे विशेष थे। वे महान बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की संभावनाओं को पूरी तरह जागृत किया। बुद्ध ने भी वही किया। उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को देखा, अपने भय को देखा, अपने मोह को देखा और फिर उन्हें पार कर गए। यही कारण है कि आज भी वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत उनकी मूर्तियां नहीं है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत है जागने का संदेश। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति बुद्ध बन पाए या फिर जाग जाए। ये संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना 2500 वर्ष पहले था, जब कोई व्यक्ति क्रोध की जगह करुणा चुनता है, जब कोई व्यक्ति घृणा की जगह प्रेम चुनता है, जब कोई व्यक्ति अहंकार की जगह विनम्रता चुनता है, तब वह उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा होता है जिस दिशा में बुद्ध चले थे। और शायद ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। भारत को बुद्ध जैसा पुत्र मिला था और संभव है कि भविष्य में भी मिले। लेकिन बुद्ध का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वे जन्मे थे। उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने मनुष्य को उसके भीतर छिपे प्रकाश का परिचय कराया। इसलिए शायद हमें अगले बुद्ध की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस चेतना को समझने की आवश्यकता है जिसे बुद्ध ने जगाया था, क्योंकि यदि वह चेतना हमारे भीतर जाग जाए तो संसार बदलने से पहले हमारा जीवन बदल जाएगा। और जब एक मनुष्य बदलता है तो उसके साथ उसका परिवार बदलता है, समाज बदलता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। अंत में बुद्ध का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि किसी महान व्यक्ति की पूजा करो। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज करो, स्वयं को जानो, अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसी दिन उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है। और शायद उसी क्षण कहीं ना कहीं एक नया बुद्ध जन्म लेता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों आज तक भारत ने फिर कभी बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया, या फिर आज तक फिर बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति फिर हमें देखने को क्यों नहीं मिला, या फिर आज तक क्यों किसी ने बुद्ध जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं की। शायद इसलिए कि हम खुद को शुरू से ही कमजोर समझते हैं, और जो लोग जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, हम समझते हैं कि हम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। शायद हम पहले ही हार मान चुके हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों भारत ने बुद्ध जैसे व्यक्ति को फिर जन्म क्यों नहीं दिया, या फिर कोई फिर बुद्ध जैसा व्यक्ति फिर क्यों नहीं बन पाया भारत में? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी राय शेयर कीजिए, आप जो भी सोचते हो इस बारे में।
तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।